नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान चल रही है। आज समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की बैठक होने वाली थी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जैसे ही दिल्ली पहुंचा, कांग्रेस से खबर आई कि उनके नेता अभी नहीं हैं, बाद में बात कर लेंगे, संभवतः कल बात कर लेंगे। बस क्या था, समाजवादी पार्टी इसको लेकर के बिफर गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को चिट्ठी लिख दी है कि हमारे यहाँ जो पैनल बना है आपसे बातचीत करने के लिए, उसकी अगुवाई प्रधान महासचिव जो है राम गोपाल यादव करेंगे, और इसके अलावा उसमें और भी संग्राम सिंह यादव, उदयवीर सिंह, एक और नेता को उसमें शामिल किया गया है। तभी क्या होता है कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है एक्स पर, और उसमें कांग्रेस को धोखेबाज बताया जाता है। साथ में ये भी कह देते हैं कि इसी वजह से वो 3 राज्यों में सारी सीटें जो है बीजेपी की झोली में दे बैठी, हार गई, उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो अपने सहयोगियों को लेकर के क्लियर नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आरोप जड़ दिए समाजवादी पार्टी ने। फिर बाद में उस पोस्ट को हटा लिया गया, डिलीट कर दिया गया। इससे साफ पता चल रहा है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान की खबरें बहुत पहले से आने लगी थी। खास तौर से जब मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था, उस समय अखिलेश यादव चाहते थे कि उन्हें कुछ सीटों पर कांग्रेस मौका दे और दोनों मिलकर के चुनाव लड़े। लगा कि जैसे समझौता हो भी जाएगा, लेकिन कमलनाथ ने उन्हें भाव नहीं दिया था। अखिलेश कह करके बात को टाल गए थे और अखिलेश यादव नाराज हो गए थे। अखिलेश यादव को उस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन बुरी गत कांग्रेस की हुई कि जहां उसे उम्मीद थी कि वो सत्ता में आएगी, वो चुनाव बुरी तरीके से हार गई। उसी पर तंज कस रहे हैं अब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की। इसी वजह से जो है आप 3 राज्यों में बीजेपी के हाथों हार गए, क्योंकि सहयोगियों के लिए आपका रुख क्लियर नहीं है, आप धोखेबाज हो। अभी हाल के दिनों में जो दोनों में अनबन हुई है, वो हुई है बसपा से संबंधों को लेकर के। कांग्रेस के बारे में खबर है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से वो गठबंधन को लेकर बात कर रही है। पिछली बैठक जो 19 तारीख को हुई थी, उसमें अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव ने साफ साफ पूछ लिया था कि आपका क्या स्टैंड है, उसको क्लियर कीजिए। तब कांग्रेस ने कह दिया था कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि कांग्रेस की बातचीत हो रही है। और अखिलेश यादव ने पहले तो मायावती के प्रति हमलावर आक्रामक रुख अख्तियार किया, लेकिन जब विधायकों की बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि मायावती बहुत ही सम्मानित नेता है, 4 बार मुख्यमंत्री रही, और हम लोगों को उनके बारे में कोई भी ओछी या नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। इससे पता लगता है कि कांग्रेस की उनसे बातचीत चल रही है। उस गठबंधन में शामिल होती है नहीं होती है, ये अलग बात है। अब इसी बीच सीटों को लेकर के जब बात चली, तो जब मध्य प्रदेश वाला गुस्सा था, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम सीट देंगे। बाद में जो है बातचीत हुई तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो 10-12 सीटें उत्तर प्रदेश में देने के मूड में हैं, इससे ज़्यादा वो देने के मूड में नहीं है। उसी सिलसिले में बात होनी है। अभी तक सीटें तय हो जानी थी, ताकि जो है दोनों या जो भी इसमें पक्ष हैं वो अपनी अपनी सीटों पर तैयारी करें, लेकिन कांग्रेस लगातार टाल रही है। आज उसकी आम आदमी पार्टी के साथ भी बैठक हुई है, तो उस पर बिफरी है समाजवादी पार्टी। दरअसल है क्या कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, टीएमसी से, आप से, और इधर समाजवादी पार्टी से, बिहार में आरजेडी जेडीयू से, जो लेफ्ट हैं उनसे सीटों को लेकर के कांग्रेस की खींचतान चल रही है। यदि वो 3 राज्यों में चुनाव जीत गई होती तो उसका अपर हैंड होता और क्षेत्रीय दलों से वो प्रभावी तरीके से बातचीत कर सकती थी, लेकिन अब कांग्रेस उनके सामने बौनी साबित हो रही है, कमजोर साबित हो रही है, लिहाजा दमदारी के साथ कोई बात नहीं कह पा रही है, और जो क्षेत्रीय दल है वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कसमकस में कांग्रेस फंसी हुई है, और उसकी ऐसी भी स्थिति नहीं है कि वो उनसे कह दे कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उत्तर प्रदेश बिहार में उसकी ज़मीन कितनी मजबूत है, यानी कि ज़मीन बहुत कमज़ोर है। तब देखते हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने पहले पोस्ट किया एक्स पर और उसके बाद उसको हटा लिया, कुछ सोच समझ के ही हटाया होगा कि अभी इतनी कड़वाहट करना ठीक नहीं होगा, कि क्या बात बनती है इनकी कल जब बैठक होती है या जब भी बैठक होती है, बात बनती भी है कि नहीं बनती है। ये तो राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, हर समय संभावनाएं रहती हैं, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।